गुरु नानक देव जी का एक और वाकया ज़िंदगी का, लाइफ स्टोरीज मैंने चूँकि बहुत शौक से पढ़ा उनको, उनका बहुत कमाल की। एक राजा था, उसके सल्तनत में एक बाग था जो सदियों से वीरान था, वहाँ पे घास नहीं उगती थी। यानी मैंने आपको कहा ना कि तौहीद गुरु नानक ने सिखाई है, जिंदगी गुजारने का तरीका भी गुरु नानक ने बहुत कमाल का सिखाया। यानी हमारे पास औलिया की स्टोरियां हैं, हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से आंखें बंद कर लें, उनकी अच्छाई को न देखें। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो है वो एक कहानी उनकी लाइफ स्टोरीज में से है जो मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। एक दिन उस बादशाह के हरकारों ने उसको खबर दी कि वो जो वीरान इलाका था वो तो आबाद हो गया है, वहां पर तो घास है, बाग है, फल लगे हुए हैं, मोर फिर रहे हैं। वो तो जो सदियों से वीरान था उसकी तो काया पलट गई। उनका हुआ कैसे? उनके जी एक बाबा है, दो उसके खादिम है, वो वहां आके बैठे हैं तो उस इलाके की किस्मत बदल गई है। राजा ने कहा कि चलो मिलते। उसके लिए तो शॉकिंग खबर थी। ठीक है, सैकड़ों साल राजा ने अपनी फौज तैयार की, आ गया तो देखा कि हजरत गुरु नानक देव जी महाराज एक जगह बैठे हुए, उनके साथ उनके जो दो खादिम हैं, जो दोस्त हैं, जो जिन्हें प्यारे कहते हैं, भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी, दोनों साथ हैं। तो वो आ गया, उसने गुरु नानक देव जी को प्रणाम पेश किया, जो भी उनका तरीका था उसने पेश किया, और उसे कहा कि सरकार मेरे नाल चलो, को भोग करो, मेरे घर को खाना खाएं, मुझे को बरकत अता करें। तो उसने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं तेरे नाल चलदा, मैनू की देंगा? तो राजा जो है वो उसने कहा, जी सरकार राजपाट ਤੁਹਾਡੇ नाल लिख देना। उन्होंने कहा, तो तेरा है नहीं, तेरे तो पहले तेरे ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ, तेरा तो नहीं, मैनू कुछ देना है तो कोई अपनी चीज दे। राजा सियाना भी बहुत था, उसने कहा, सरकार मेरा तन हाजिर, मैं थोड़ी गुलामी, थोड़ा गुलाम, थोड़ा नौकर बन के जिंदगी गुजारांगा, मैनू अपनी गुलामी च कबूल करो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये तन तेरा, नाले सवाह दी ढेरी मैनू की देना, तेरा अज साह बंद हो जाए, मिट्टी नाल मिट्टी, सवाह नाल सवाह, ये मैनू की देना, कोई अपनी चीज़ दे। राजा ने कहा कि सरकार मेरा मन हाजिर, मेरे मन दे तखत ते बैठो, बादशाही करो, मेरे मन पे हुकूमत करें, आपके लिए मेरा मन हाजिर। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मन ते तेरा शत्रु है, दुश्मन है, अपना दुश्मन देना है मैनू, कोई अपनी चीज दे। अब यहां पे आके राजा जिच हो गया, उसने कहा कि जी ना दौलत चाहिए, ना बादशाही, ना तन, ना मन चाहिए, डिमांड क्या कर रहा है? उसने फिर गुरु नानक देव जी के पैरों में जो है वो सर रखा और कहा, सरकार तुसी दस दियो। तो गुरु नानक जी ने ऐसे आंख उठाई और उठा के कहते हैं, जड़ी तेरी मैं है ना, मैनू दे दे, ए जड़ी तेरी मैं ए मैनू दे दे। जब ये सुनना था तो राजा रोने लग गया। अब वो रोई जा रहा है, फौज परेशान है कि ये हुआ क्या। राजा गुरु नानक के पैरों में सर रख के रोई जा रहा है। कुछ थोड़ी देर बाद जब तबीयत बहाल हुई तो कंधे पे हाथ मार के कहने, चल राजन उठ, जाके बादशाही कर। उन्होंने कहा, जी हुण बादशाही करन जोगा कौन, अब बादशाही करने के काबिल कौन रह गया है, जब मैं ही नहीं रही। तो गुरु नानक ने कहा कि अगला सवाल, ये जो मैंने आपको कहा था कि जिंदगी गुजारने का तरीका गुरु नानक ने समझाया, समझिए इसको। राजा ने बादशाही की दी है, उन्होंने कहा जी तोड़ी। तो कहते फिर मैं कह रहा कि जाके बादशाही कर, लोकां च अमन कायम कर, लोकां दी खिदमत कर, अपना समझ के नहीं, मालक दा समझ के खिदमत कर। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह की अमानत है, लफ्ज़ अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह की अमानत है, आपकी ताकत अल्लाह ने दी है, अल्लाह की अमानत है। यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी।